हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में ना 30 इंच में 30 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो यह इसका बैक पार्ट है और इस डिज़ाइन का वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने नहीं देखा है तो फिर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब कटिंग और स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड रखते हुए आधा इंच आपको हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13 इंच है, तो यहाँ पर आपको ना 13 इंच लेना है। कंप्लीट होकर 12 इंच आएगी और 1 इंच एक्स्ट्रा का लेना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5 इंच और आर्मोल भी यहाँ पर 5 इंच लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 7.5 इंच और उसके बाद में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और आधा इंच और एक्स्ट्रा लेना है, जो कि हम टक्स लगाएंगे उसके लिए। कमर के लिए 6.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना है और 1.5 इंच टक्स के लिए लेना है। और उसके बाद में इस तरह से दोनों ही पॉइंट को आपस में मिलाना है। 1 इंच की आर्मोल की गुलाई देंगे। उसके बाद में गले की चौड़ाई लेंगे 2 इंच और गले की लंबाई देखिए। अब यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग गले की लंबाई ले सकते हैं। 5.5 इंच की गले की लंबाई ली है। और अब यहाँ पर ना गोल गला बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले चौकोन बनाना है और बराबर से गोल शेप देना है। टक्स के लिए 10 इंच पर निशान लगाते हुए आगे से यहाँ पर 3.25 इंच लेंगे और नीचे के साइड में आपको ना 3 इंच लेना है। और इस तरह से डॉट डॉट में आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। आगे की तरफ टक्स के लिए आपको 1.5 इंच मार्जिन लिए थे, वही 1.5 इंच लेना है और इस तरह से बराबर से अच्छे से आपको पॉइंट को मिलाना है। नीचे के साइड से थोड़ा आपको तिरछा कट कर लेना है। दोनों ही साइड पे मैंने तिरछा कट कर लिया है। उसके बाद में जैसे हमने मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गोल गला जो है उसे भी यहाँ पर कट करना है और अभी यहाँ पर ना इसे ना बीच में से कट नहीं करेंगे, बीच में इसे जॉइंट रहने देंगे। इस तरह से अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। उसके बाद में अब जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे आपको डबल फोल्ड में रखना है, बंद बाजू आपको अपनी तरफ रखना है। और बिल्कुल सेम प्रोसेस में यहाँ पर आपको ना इस तरह से अस्तर के कपड़े को रखना है ब्लाउज के कपड़े के ऊपर में और फिर ना थोड़ा सा बढ़ाकर इसकी ना कटिंग करना है। इस तरह से कटिंग यहाँ पर हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा गले का पार्ट है उसे लेना है। जो ब्लाउज का कपड़ा है उसे सीधा रखना है और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से आपको सेट कर लेना है, चेक कर लेना है और उसके बाद में फिर अब सिलाई लगाएंगे। गले की सिलाई आप आधा इंच से थोड़ा सा कम लेना है। तो गले में मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। कटिंग भी हो गई है। उसके बाद में ना सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे और अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ पलटना है इस तरह से। तो गले की फिनिशिंग के लिए बिल्कुल आपको कॉर्नर से सिलाई को लगाना है, गले के ऊपर में आपको सिलाई को लगाना है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है और जो अस्तर का कपड़ा है वो बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अब देख सकते हैं गले को मैंने बना लिया है। उसके बाद में ना ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और साथ में अस्तर और ब्लाउज को अच्छे से जॉइन करना है। तो आपको ना जॉइन करने के लिए 5 नंबर की सिलाई का यूज़ करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में ना अब एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर हो गई है और यहाँ पर ना यह हमारा गला रेडी हो गया है। अब गले में लेस का यूज़ करेंगे, तो इस तरह से ना गोल गले में आपको लेस को लगाना है। इसी की वजह से ना गले का जो पार्ट है इसे हमने बीच में से कट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर एक साथ ही गला कंप्लीट हो जाएगा और साथ में लेस भी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। तो लेस के एक साइड में सिलाई को लगाने के बाद में ना लेस के दूसरे साइड में भी आपको सिलाई को लगाना है। अब देख सकते हैं गोल गला कंप्लीट हो जाने के बाद में ना अब इसे ना अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह से बीच में से डबल फोल्ड करना है। अच्छे से चेक करते हुए अब इसे बीच में से कट करेंगे। कटिंग हो जाने के बाद में ना एक सिलाई को लगाना है। दोनों को ही अच्छे से चेक कर लेना है और उसके बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पर ना कटोरी का पार्ट लेना है। तो इसे ना उल्टे साइड में रखना है। जो आपका ब्लाउज का कपड़ा है उसे उल्टा रखना है और फिर अस्तर के कपड़े को रखते हुए बीच में एक पिन को लगाएंगे, जिससे कि जब हम सिलाई को लगाएंगे तो प्रॉपरली सिलाई आएगी और कपड़ा भी ना बराबर से इधर उधर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर ना एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा होगा उसे अच्छे से कट कर कर निकालना है। तो इस तरह से यहाँ पर कटिंग भी हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब इसे गले के पार्ट में जॉइन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लेना है और अब इसे ना ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। एक सिलाई को लगाने के बाद में अब इसका जो पफ है तो उसके ऊपर में ना प्रेस सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको प्रेस सिलाई लगाना है और वो प्रेस सिलाई आपको जो हमारा कटोरी का पार्ट है उसके ऊपर में आना चाहिए। इस तरह से लगाना है। उसके बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और सेम प्रोसेस में दूसरे पार्ट को भी जॉइन करेंगे। उसके लिए आपको ना नीचे से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ अटैच करना है। तो इसमें भी यहाँ पर सिलाई को मैंने लगा लिया है। उसके बाद में अब इसे सीधा करेंगे और इसमें भी प्रेस सिलाई को लगाएंगे। प्रेस सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब दोनों ही पार्ट को चेक करेंगे और उसके बाद में ना अब इसमें सबसे पहले कमर पट्टी को बनाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए यहाँ पर आपको अस्तर का ही कपड़ा लेना है और इसकी जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 2 इंच की ली है। उसके बाद में प्रेस सिलाई लगाएंगे और फिर इसे ना फोल्ड करेंगे। अब इसे आप सिंगल फोल्ड कर सकते हैं, डबल फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर जो ब्लाउज का कपड़ा है वो किनार वाला है तो फिर आपको सिंगल फोल्ड करना है।
अगर कपड़ा किनार वाला नहीं है तो फिर आपको इसे डबल फोल्ड करना है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ना दोनों ही पार्ट में मैंने कमर पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद में अब इसमें हुक पट्टी आई पट्टी बनाएंगे। तो सबसे पहले ना यहाँ पर आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी को नीचे से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। और उसके बाद में ना फिर यहाँ पर आपको मशीन की भी आई बनाना है। तो अगर आप हाथ की आई बनाना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर किनारे से एक सिलाई को लगाना है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मशीन की आई बना लूँगी। आई भी यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में अब इसे साइड में रखेंगे और अब यहाँ पर जो हुक पट्टी है वो बनाएंगे। तो हुक पट्टी के लिए आपको ना ऊपर से कपड़े को जॉइन करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो आई पट्टी भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और इसी के साथ में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। तो बहुत ही सिंपल तरीक़ों से आप लोगों को कटिंग और स्टिचिंग बताई है।